हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज डिस्कस करेंगे अपने फूड प्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट से। आई होप कि आपने हर पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखा होगा और हर पार्ट को आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फूड प्रोडक्शन से नीट में जो भी आपको क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ, तो ये तभी हो पाएगा जब आप हर पार्ट को बेहतर तरीके से देखेंगे। इसके अलावा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका है और ये जो चैनल है आपके नीट में सफलता ज़रूर दिलाएगा और साथ के साथ आपको 11th और 12th के भी कंसेप्ट को बहुत ही बूस्ट कराने में मदद करेगा। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी पे मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप प्लस ज्वाइन करें तो आपके फ़ी में 10% का डिस्काउंट होगा। इसके साथ साथ जो है आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। तो इस रेफरल कोड को आप अच्छे से यूज़ करें। हर वर्ड स्मॉल लेटर में है, विदाउट एनी गैप, तो कुछ भी गैप नहीं है। और हर एक वर्ड को अगर स्मॉल लेटर में आप डालेंगे, डॉक्टर एस.के. सिंह अच्छे से स्मॉल लेटर में डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और फ्री में आप टेस्ट दे पाएंगे। तो आज हम यहाँ से फिशरीज़ और कुछ फ़िश के बारे में, एडिबल फ़िश कौन सी फ़िश होती है, फ़िश का क्या रोल होता है, सारा चीज़ जो है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारा चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे। तो पूरे एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि जो है आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके और आप जो है अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। फिशरीज़ जो होता है, फिशरीज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फिशरीज़ एज अ एग्रीकल्चर मतलब कि एज अ प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट की तरह यूज़ होता है। जितने भी हमारे इंडिया के कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे फिशरीज़ का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और एक एम्प्लॉयमेंट का साधन है। तो दिस फिश इज़ एक्वेटिक एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एज वी नो दैट फ्रॉम द एनिमल किंगडम। फिश जो होती है एक्वेटिक होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है एंड yes, it is belong to the super class Pisces under the phylum of Chordata। तो Chordata एक फाइलम है और उस फाइलम के अंदर जो है Pisces एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर फिश आती है। This fishery industry devoted to the catching, processing and selling of the fish। तो फिशरीज जो भी इंडस्ट्री है उसके अंदर हम फिश को पकड़ते हैं, उसको प्रोसेस भी करते हैं। प्रोसेस इन द सेंस कि लाइक अगर मान लीजिए कि हमने किसी कोस्टल एरिया से फ़िश को पकड़ा और उसे कहीं शहर में, कहीं दूर दराज में हमें बेचना है या भेजना है तो उसे प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। एंड इट इज़ द सेलिंग ऑफ द फिश, सेलफिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज अ प्रॉन, क्रैब and lobster, edible oyster, etc. So all are included in the fisheries industry, and this fish is divided into the two part. This is very very important, and fish के दो पार्ट होते हैं। फिश जो बेसिकली होती हैं कि एक तो फ्रेश वाटर में मिले और एक जो है मरीन वाटर में मिले। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि नॉर्मल नदी, तालाब, और मरीन वाटर समुद्र वाली जो मछली होती है। तो फ्रेश वाटर जो होता है दे कंटेन द कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प। दिस इज द फ्रेश वाटर फिश। और मरीन वाटर में क्या होगा, हिल्सा, सार्डाइन, मैकलफ्रेड एंड प्रॉम्फ्रेड। ठीक है, तो ये सारे जो होती हैं दैट इज कॉल्ड मरीन वाटर फिश। मरीन वाटर फिश में एक खास बात है कि इनके फ्लैश के अंदर, फ्लैश कंटेन आयरन, इस फ्लैश के अंदर जो होता है एक्सेसिव सॉल्ट होता है, और उससे जो है कि जो भी ग्वाइटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सकती है। तो आयोडीन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड दिस आयोडीन जो होता है दैट्स प्रिवेंट द ग्वाइटर डिजीज़ इन हिली एरिया में होता है। तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है कि फ्रेश वाटर में कतला, रोहू एंड कॉमन कार, मरीन में हिल्सा, सार्डाइन, मैकफ्रेल एंड पॉम्फ्रेट। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो फिशरीज हैज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी में हमारा फिशरीज का बहुत बड़ा योगदान है एंड इट प्रोवाइड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मिलियन ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट ऑफ द इंडिया। जहाँ पे कोस्टल स्टेट है वहाँ पे ये फिशरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ फिश? आखिर फ़िश का क्या इम्पॉर्टेंट है? तो एज़ यू नो
फ़िश को हम खाते हैं, द मैनी पीपल अराउंड द होल वर्ल्ड फ़िश को खाते हैं. तो फिश एज अ फूड एंड द फिश फ्लेश इज़ अ एक्सेलेंट सोर्स फॉर द प्रोटीन. फिश के फ्लेश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड हैज़ अ वेरी लिटिल फैट एंड कैरी गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन ए एंड डी. तो इवन अगर हम चिकन और फिश को कंपेयर करें तो फिश उसमें जीतेगा, क्योंकि इसके फ्लेश के अंदर जो है प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, फैट नहीं होता है, और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विटामिन ए और डी होते हैं, दे आर रिच इन आयोडीन एज वेल. और ये काफ़ी इजी तरीके से आप डाइजेस्ट भी कर सकते हैं. द मैन कैन ईजिली डाइजेस्टेड द फिश, द फ्लैश ऑफ द फिश, वाइल द चिकन वगैरह को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है और दिक्कत हो सकती है. दूसरा इम्पॉर्टेंस है द फिश फॉर द कंट्रोलिंग द डिजीज़. देयर आर लॉट ऑफ डिजीज़ which is controlled by the fish, खासकर मलेरिया. So disease like malaria, yellow fever, which is spread through the mosquito, can be controlled by the using the larvaceous fish. The larvaceous fish जो होती हैं, they are feed on the larva, particular the malarial larva or yellow fever larva. So this larvaceous fish eat larva of the mosquito, and name of the larvaceous fish, एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The name of the larvaceous fish is Gambusia, guppy and Trichogaster. तो मान लीजिए कि कहीं तालाब है, खुला एरिया है, खासकर वेस्ट बंगाल के गांव में काफ़ी ज़्यादा फिशरीज होती है. तो वहाँ पे तालाब में पूरा पानी है, तो ऑब्वियस है पानी स्टेगनेंट वाटर में मॉस्किटो तो पनपेंगे ही, और आसपास के एरिया में मलेरिया का खतरा रहेगा. तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, गम्ब्यूसिया, गप्पी और ट्राइको गैस्टर को डाल देंगे. तो इससे क्या होगा कि जितने भी मलेरिया के लार्वा होंगे उन सारे लार्वा को वो बहुत ही ईजी से खा लेंगे, और जो है आसपास लोगों को मलेरिया नहीं होगा. तो इट इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड येलो फीवर. एक क्वेश्चन जो है, सो ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है, दे आर कंसर्न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक पीसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर. तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसको पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन आया. एक क्वेश्चन नीट में आया है कि अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस which one is a marine fish having a rich source of omega 3 fatty acid. Yes, दो जितने भी marine fish होते हैं they are rich in omega 3 fatty acid as well as iodine as well as minerals as well as salt. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. तो yes, मैकफ्रेल इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे देखिए मैंने इस स्लाइड में बताया है, हिल्सा, सरडाइन, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट. मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट. तो मैक्रेल इसका एग्जाम्पल है. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में डिफरेंस ये है कि उनके रहने की जगह का है. अगर नदी तालाब में अगर हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश, और अगर वो मान लीजिए समुद्र में है तो दैट इज़ कॉल्ड मैरीन फिश. नथिंग. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग कैसे होता है, क्या होता है, तो नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है. प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, और दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस करा के एक नया प्लांट डेवलप किया गया था. तो दैट इज़ कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग. तो उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे. सो ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड फूड फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स. अगर हम ट्रेडिशनली फार्मिंग करने लगे तो हम लिमिटेड चीज़ों को उगा पाएंगे, जो कि हमारा पॉपुलेशन जो है दिनों रात इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उतने को हम फीड नहीं करा पाएंगे. तो वी हैव टू दैट यूज़ अ न्यूअर टेक्निक, जिससे हम कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं. सो द बेटर मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द यील्ड बट ओनली टू द लिमिटेड एक्सटेंट. और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया. द ग्रीन रेवोल्यूशन responsible for increase the yield of the very large extent. ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि पूरे जो है एक लार्ज एक्सटेंट पे लाया जाए. इट अकर इन 1960 इन इंडिया. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में कब आया, तो 1960 ईस्वी में इंडिया में लाया गया. और इंडिया में सबसे बड़े मतलब कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़
MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ने काफ़ी कुछ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किया उन्होंने। और पूरा होल्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्मन ई ब्रॉगलन, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, नॉर्मन ई ब्रॉगलन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन होल वर्ल्ड। वर्ल्ड फूड डे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिपेंड मेनली ऑन द प्लांट ब्रीडिंग technique for the higher yielding and disease resistance variety and a wheat, rice and maize etc. तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मेनली एक प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है, जिससे हम हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस बना सकें, ताकि जो है वीट राइस से डिजीज जल्दी से ना हो, उसका पैदावार बढ़ते रहे। सो दैट इज़ कंसर्न फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो कैसा लगा आपको क्लास, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।